आदित्य धर की धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर है। इसमें रणवीर सिंह एक जांबाज अंडरकवर एजेंट बने हैं जो पाकिस्तान के कराची स्थित खूंखार लियारी इलाके में घुसपैठ करते हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण यह है कि कैसे भारतीय जांबाजों ने पाक के अंदर घुसकर आतंकियों को चुन चुन कर मारा और उनके सुरक्षित ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। आर माधवन की रणनीतिक कमान और नए भारत की घर में घुसकर मारने वाली विचारधारा इस कहानी को बेहद रोमांचक बनाती है। यह फिल्म राष्ट्रीय सुरक्षा और साहस की एक बड़ी मिसाल है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है। मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी की। दोस्तों, ताज्जुब की बात देखिए, जब भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं, तब ध्रुव राठी के मुंह से आतंकवाद शब्द तक नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही धुरंधर संत जैसी फिल्म आती है जिसमें हमारे जांबाज सिपाही आतंकियों को धूल चटाते हैं, तो राठी को मिर्ची लग जाती है। आज हम इसी दोगलेपन का पर्दाफाश करेंगे। एक तरफ वो आतंकी हैं जिन्होंने 26/11 किया, संसद पर हमला किया और कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाया। ध्रुव राठी ने कभी उन मास्टरमाइंड्स हाफिज सईद या मसूद अजहर के खिलाफ एक कड़ा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन धुरंधर संत फिल्म जो हमारे नायकों के बलिदान को दिखाती है, उसे राठी ब्रेन रॉट और हिंसक कहते हैं। सीधा सवाल, राठी जी, आपको आतंकियों की गोलियां नहीं दिखती, लेकिन आतंकियों को मारने वाले हमारे जवानों की वीरता से आपको तकलीफ क्यों है? क्या आप परोक्ष रूप से उन आतंकियों का बचाव नहीं कर रहे? मुंदाशन पॉइंट 2 ISI पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा। ये कोई संयोग नहीं है कि ध्रुव राठी के वीडियो के सुर हमेशा पाकिस्तान और कांग्रेस की लाइन से मिलते हैं। जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो राठी सबूत मांगते हैं। जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सफाया होता है तो राठी इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। पाकिस्तानी हैंडल और ISI के समर्थक उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। साफ दिखता है कि ध्रुव राठी का झुकाव किधर है। क्या यह भारत विरोधी ताकतों के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है? वह कभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते? आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। ध्रुव राठी, जो खुद को मानवाधिकारों का मसीहा कहते हैं, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पीड़ित हिंदू हैं। उनकी डिक्शनरी में आतंकवाद सिर्फ तब आता है जब उन्हें भारत सरकार या भारतीय सेना को बदनाम करना हो। भारतीय क्षेत्र में होने वाले घुसपैठ और हमलों पर उनकी चुप्पी साबित करती है कि उनका मकसद पत्रकारिता नहीं, बल्कि एक खास एजेंडा चलाना है। राठी ने धुरंधर 2 को ISIS के वीडियो जैसा बताया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हमारे जवानों की कार्रवाई को आतंकी संगठन से जोड़ना हमारी सेना का अपमान है। सच तो यह है कि यह फिल्म पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब करती है, और शायद यही बात ध्रुव राठी और उनके आकाओं को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, फैसला आपको करना है। एक तरफ वो फिल्में हैं जो भारत के गौरव को दिखाती हैं, और दूसरी तरफ ध्रुव राठी जैसे लोग हैं जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी वास्तव में निष्पक्ष हैं, या फिर वे सीमा पार बैठे दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आदित्य धर की धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर है। इसमें रणवीर सिंह एक जांबाज अंडरकवर एजेंट बने हैं जो पाकिस्तान के कराची स्थित खूंखार लियारी इलाके में घुसपैठ करते हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण यह है कि कैसे भारतीय जांबाजों ने पाक के अंदर घुसकर आतंकियों को चुन चुन कर मारा और उनके सुरक्षित ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। आर माधवन की रणनीतिक कमान और नए भारत की घर में घुसकर मारने वाली विचारधारा इस कहानी को बेहद रोमांचक बनाती है। यह फिल्म राष्ट्रीय सुरक्षा और साहस की एक बड़ी मिसाल है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है। मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी की। दोस्तों, ताज्जुब की बात देखिए, जब भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं,
तब ध्रुव राठी के मुंह से आतंकवाद शब्द तक नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही धुरंधर संत जैसी फिल्म आती है, जिसमें हमारे जांबाज सिपाही आतंकियों को धूल चटाते हैं, तो राठी को मिर्ची लग जाती है। आज हम इसी दोगलेपन का पर्दाफाश करेंगे। एक तरफ वो आतंकी हैं जिन्होंने 26/11 किया, संसद पर हमला किया और कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाया। ध्रुव राठी ने कभी उन मास्टरमाइंड्स हाफिज सईद या मसूद अजहर के खिलाफ एक कड़ा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन धुरंधर सन फिल्म जो हमारे नायकों के बलिदान को दिखाती है, उसे राठी ब्रेन रॉट और हिंसक कहते हैं। सीधा सवाल, राठी जी, आपको आतंकियों की गोलियां नहीं दिखती, लेकिन आतंकियों को मारने वाले हमारे जवानों की वीरता से आपको तकलीफ क्यों है? क्या आप परोक्ष रूप से उन आतंकियों का बचाव नहीं कर रहे? नोंदाशन पॉइंट 2 ISI, पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा। ये कोई संयोग नहीं है कि ध्रुव राठी के वीडियो के सुर हमेशा पाकिस्तान और कांग्रेस की लाइन से मिलते हैं। जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो राठी सबूत मांगते हैं। जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सफाया होता है तो राठी इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। पाकिस्तानी हैंडल और ISI के समर्थक उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। साफ दिखता है कि ध्रुव राठी का झुकाव किधर है। क्या यह भारत विरोधी ताकतों के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है? वह कभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते? आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। ध्रुव राठी, जो खुद को मानवाधिकारों का मसीहा कहते हैं, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पीड़ित हिंदू हैं। उनकी डिक्शनरी में आतंकवाद सिर्फ तब आता है जब उन्हें भारत सरकार या भारतीय सेना को बदनाम करना हो। भारतीय क्षेत्र में होने वाले घुसपैठ और हमलों पर उनकी चुप्पी साबित करती है कि उनका मकसद पत्रकारिता नहीं, बल्कि एक खास एजेंडा चलाना है। राठी ने धुरंधर 2 को ISIS के वीडियो जैसा बताया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हमारे जवानों की कार्रवाई को आतंकी संगठन से जोड़ना हमारी सेना का अपमान है। सच तो यह है कि यह फिल्म पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब करती है, और शायद यही बात ध्रुव राठी और उनके आकाओं को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, फैसला आपको करना है। एक तरफ वो फिल्में हैं जो भारत के गौरव को दिखाती हैं, और दूसरी तरफ ध्रुव राठी जैसे लोग हैं जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी वास्तव में निष्पक्ष हैं, या फिर वे सीमा पार बैठे दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आदित्य धर की धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर है। इसमें रणवीर सिंह एक जांबाज अंडरकवर एजेंट बने हैं जो पाकिस्तान के कराची स्थित खूंखार लियारी इलाके में घुसपैठ करते हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण यह है कि कैसे भारतीय जांबाजों ने पाक के अंदर घुसकर आतंकियों को चुन चुन कर मारा और उनके सुरक्षित ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। आर माधवन की रणनीतिक कमान और नए भारत की घर में घुसकर मारने वाली विचारधारा इस कहानी को बेहद रोमांचक बनाती है। यह फिल्म राष्ट्रीय सुरक्षा और साहस की एक बड़ी मिसाल है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है। मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी की। दोस्तों, ताज्जुब की बात देखिए, जब भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं, तब ध्रुव राठी के मुंह से आतंकवाद शब्द तक नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही धुरंधर संत जैसी फिल्म आती है, जिसमें हमारे जांबाज सिपाही आतंकियों को धूल चटाते हैं, तो राठी को मिर्ची लग जाती है। आज हम इसी दोगलेपन का पर्दाफाश करेंगे। एक तरफ वो आतंकी हैं जिन्होंने 26/11 किया, संसद पर हमला किया और कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाया। ध्रुव राठी ने कभी उन मास्टरमाइंड्स हाफिज सईद या मसूद अजहर के खिलाफ एक कड़ा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन धुरंधर सन फिल्म जो हमारे नायकों के बलिदान को दिखाती है, उसे राठी ब्रेन रॉट और हिंसक कहते हैं। सीधा सवाल, राठी जी, आपको आतंकियों की गोलियां नहीं दिखती,
लेकिन आतंकियों को मारने वाले हमारे जवानों की वीरता से आपको तकलीफ क्यों है? क्या आप परोक्ष रूप से उन आतंकियों का बचाव नहीं कर रहे? मुंदाशन पॉइंट 2 ISI पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा। ये कोई संयोग नहीं है कि ध्रुव राठी के वीडियो के सुर हमेशा पाकिस्तान और कांग्रेस की लाइन से मिलते हैं। जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो राठी सबूत मांगते हैं। जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सफाया होता है तो राठी इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। पाकिस्तानी हैंडल और ISI के समर्थक उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। साफ दिखता है कि ध्रुव राठी का झुकाव किधर है। क्या यह भारत विरोधी ताकतों के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है? वह कभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते? आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। ध्रुव राठी, जो खुद को मानवाधिकारों का मसीहा कहते हैं, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पीड़ित हिंदू हैं। उनकी डिक्शनरी में आतंकवाद सिर्फ तब आता है जब उन्हें भारत सरकार या भारतीय सेना को बदनाम करना हो। भारतीय क्षेत्र में होने वाले घुसपैठ और हमलों पर उनकी चुप्पी साबित करती है कि उनका मकसद पत्रकारिता नहीं बल्कि एक खास एजेंडा चलाना है। राठी ने धुरंधर 2 को ISIS के वीडियो जैसा बताया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हमारे जवानों की कार्रवाई को आतंकी संगठन से जोड़ना हमारी सेना का अपमान है। सच तो यह है कि यह फिल्म पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब करती है और शायद यही बात ध्रुव राठी और उनके आकाओं को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, फैसला आपको करना है। एक तरफ वो फिल्में हैं जो भारत के गौरव को दिखाती हैं और दूसरी तरफ ध्रुव राठी जैसे लोग हैं जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी वास्तव में निष्पक्ष हैं या फिर वे सीमा पार बैठे दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आदित्य धर की धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर है। इसमें रणवीर सिंह एक जांबाज अंडरकवर एजेंट बने हैं जो पाकिस्तान के कराची स्थित खूंखार लियारी इलाके में घुसपैठ करते हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण यह है कि कैसे भारतीय जांबाजों ने पाक के अंदर घुसकर आतंकियों को चुन चुन कर मारा और उनके सुरक्षित ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। माधवन की रणनीतिक कमान और नए भारत की घर में घुसकर मारने वाली विचारधारा इस कहानी को बेहद रोमांचक बनाती है। यह फिल्म राष्ट्रीय सुरक्षा और साहस की एक बड़ी मिसाल है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है। मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी की। दोस्तों, ताज्जुब की बात देखिए, जब भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं, तब ध्रुव राठी के मुंह से आतंकवाद शब्द तक नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही धुरंधर संत जैसी फिल्म आती है जिसमें हमारे जांबाज सिपाही आतंकियों को धूल चटाते हैं, तो राठी को मिर्ची लग जाती है। आज हम इसी दोगलेपन का पर्दाफाश करेंगे। एक तरफ वो आतंकी हैं जिन्होंने 26/11 किया, संसद पर हमला किया और कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाया। ध्रुव राठी ने कभी उन मास्टरमाइंड्स हाफिज सईद या मसूद अजहर के खिलाफ एक कड़ा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन धुरंधर सन फिल्म जो हमारे नायकों के बलिदान को दिखाती है, उसे राठी ब्रेन रॉट और हिंसक कहते हैं। सीधा सवाल, राठी जी, आपको आतंकियों की गोलियां नहीं दिखती, लेकिन आतंकियों को मारने वाले हमारे जवानों की वीरता से आपको तकलीफ क्यों है? क्या आप परोक्ष रूप से उन आतंकियों का बचाव नहीं कर रहे? मुंदाशन पॉइंट 2 ISI पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा। ये कोई संयोग नहीं है कि ध्रुव राठी के वीडियो के सुर हमेशा पाकिस्तान और कांग्रेस की लाइन से मिलते हैं। जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो राठी सबूत मांगते हैं। जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सफाया होता है तो राठी इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। पाकिस्तानी हैंडल और ISI के समर्थक उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। साफ दिखता है कि ध्रुव राठी का झुकाव किधर है। क्या यह भारत विरोधी ताकतों के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है? वह कभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद,
स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते? आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। ध्रुव राठी, जो खुद को मानवाधिकारों का मसीहा कहते हैं, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पीड़ित हिंदू हैं। उनकी डिक्शनरी में आतंकवाद सिर्फ तब आता है जब उन्हें भारत सरकार या भारतीय सेना को बदनाम करना हो। भारतीय क्षेत्र में होने वाले घुसपैठ और हमलों पर उनकी चुप्पी साबित करती है कि उनका मकसद पत्रकारिता नहीं, बल्कि एक खास एजेंडा चलाना है। राठी ने धुरंधर 2 को आईएसआई के वीडियो जैसा बताया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हमारे जवानों की कार्रवाई को आतंकी संगठन से जोड़ना हमारी सेना का अपमान है। सच तो यह है कि यह फिल्म पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब करती है, और शायद यही बात ध्रुव राठी और उनके आकाओं को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, फैसला आपको करना है। एक तरफ वो फिल्में हैं जो भारत के गौरव को दिखाती हैं, और दूसरी तरफ ध्रुव राठी जैसे लोग हैं जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी वास्तव में निष्पक्ष हैं, या फिर वे सीमा पार बैठे दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आदित्य धर की धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर है। इसमें रणवीर सिंह एक जांबाज अंडरकवर एजेंट बने हैं जो पाकिस्तान के कराची स्थित खूंखार लियारी इलाके में घुसपैठ करते हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण यह है कि कैसे भारतीय जांबाजों ने पाक के अंदर घुसकर आतंकियों को चुन चुन कर मारा और उनके सुरक्षित ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। आर माधवन की रणनीतिक कमान और नए भारत की घर में घुसकर मारने वाली विचारधारा इस कहानी को बेहद रोमांचक बनाती है। यह फिल्म राष्ट्रीय सुरक्षा और साहस की एक बड़ी मिसाल है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है। मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी की। दोस्तों, ताज्जुब की बात देखिए, जब भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं, तब ध्रुव राठी के मुंह से आतंकवाद शब्द तक नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही धुरंधर संत जैसी फिल्म आती है जिसमें हमारे जांबाज सिपाही आतंकियों को धूल चटाते हैं, तो राठी को मिर्ची लग जाती है। आज हम इसी दोगलेपन का पर्दाफाश करेंगे। एक तरफ वो आतंकी हैं जिन्होंने 26/11 किया, संसद पर हमला किया और कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाया। ध्रुव राठी ने कभी उन मास्टरमाइंड्स हाफिज सईद या मसूद अजहर के खिलाफ एक कड़ा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन धुरंधर सन फिल्म जो हमारे नायकों के बलिदान को दिखाती है, उसे राठी ब्रेन रॉट और हिंसक कहते हैं। सीधा सवाल, राठी जी, आपको आतंकियों की गोलियां नहीं दिखती, लेकिन आतंकियों को मारने वाले हमारे जवानों की वीरता से आपको तकलीफ क्यों है? क्या आप परोक्ष रूप से उन आतंकियों का बचाव नहीं कर रहे? नोंदाशन पॉइंट 2 आईएसआई, पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा। ये कोई संयोग नहीं है कि ध्रुव राठी के वीडियो के सुर हमेशा पाकिस्तान और कांग्रेस की लाइन से मिलते हैं। जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो राठी सबूत मांगते हैं। जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सफाया होता है तो राठी इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। पाकिस्तानी हैंडल और आईएसआई के समर्थक उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। साफ दिखता है कि ध्रुव राठी का झुकाव किधर है। क्या यह भारत विरोधी ताकतों के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है? वह कभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते? आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। ध्रुव राठी, जो खुद को मानवाधिकारों का मसीहा कहते हैं, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पीड़ित हिंदू हैं। उनकी डिक्शनरी में आतंकवाद सिर्फ तब आता है जब उन्हें भारत सरकार या भारतीय सेना को बदनाम करना हो। भारतीय क्षेत्र में होने वाले घुसपैठ और हमलों पर उनकी चुप्पी साबित करती है कि उनका मकसद पत्रकारिता नहीं, बल्कि एक खास एजेंडा चलाना है। राठी ने धुरंधर 2 को आईएसआई के वीडियो जैसा बताया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है?
हमारे जवानों की कार्रवाई को आतंकी संगठन से जोड़ना हमारी सेना का अपमान है। सच तो यह है कि यह फिल्म पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब करती है और शायद यही बात ध्रुव राठी और उनके आकाओं को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, फैसला आपको करना है। एक तरफ वो फिल्में हैं जो भारत के गौरव को दिखाती हैं और दूसरी तरफ ध्रुव राठी जैसे लोग हैं जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी वास्तव में निष्पक्ष हैं या फिर वे सीमा पार बैठे दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आदित्य धर की धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर है। इसमें रणवीर सिंह एक जांबाज अंडरकवर एजेंट बने हैं जो पाकिस्तान के कराची स्थित खूंखार लियारी इलाके में घुसपैठ करते हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण यह है कि कैसे भारतीय जांबाजों ने पाक के अंदर घुसकर आतंकियों को चुन चुन कर मारा और उनके सुरक्षित ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। आर माधवन की रणनीतिक कमान और नए भारत की घर में घुसकर मारने वाली विचारधारा इस कहानी को बेहद रोमांचक बनाती है। यह फिल्म राष्ट्रीय सुरक्षा और साहस की एक बड़ी मिसाल है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है। मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी की। दोस्तों, ताज्जुब की बात देखिए, जब भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं, तब ध्रुव राठी के मुंह से आतंकवाद शब्द तक नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही धुरंधर संत जैसी फिल्म आती है जिसमें हमारे जांबाज सिपाही आतंकियों को धूल चटाते हैं, तो राठी को मिर्ची लग जाती है। आज हम इसी दोगलेपन का पर्दाफाश करेंगे। एक तरफ वो आतंकी हैं जिन्होंने 26/11 किया, संसद पर हमला किया और कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाया। ध्रुव राठी ने कभी उन मास्टरमाइंड्स हाफिज सईद या मसूद अजहर के खिलाफ एक कड़ा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन धुरंधर सन फिल्म जो हमारे नायकों के बलिदान को दिखाती है, उसे राठी ब्रेन रॉट और हिंसक कहते हैं। सीधा सवाल, राठी जी, आपको आतंकियों की गोलियां नहीं दिखती, लेकिन आतंकियों को मारने वाले हमारे जवानों की वीरता से आपको तकलीफ क्यों है? क्या आप परोक्ष रूप से उन आतंकियों का बचाव नहीं कर रहे? नोंदाशन पॉइंट 2 ISI पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा। ये कोई संयोग नहीं है कि ध्रुव राठी के वीडियो के सुर हमेशा पाकिस्तान और कांग्रेस की लाइन से मिलते हैं। जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो राठी सबूत मांगते हैं। जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सफाया होता है तो राठी इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। पाकिस्तानी हैंडल और ISI के समर्थक उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। साफ दिखता है कि ध्रुव राठी का झुकाव किधर है। क्या यह भारत विरोधी ताकतों के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है? वह कभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते? आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। ध्रुव राठी, जो खुद को मानवाधिकारों का मसीहा कहते हैं, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पीड़ित हिंदू हैं? उनकी डिक्शनरी में आतंकवाद सिर्फ तब आता है जब उन्हें भारत सरकार या भारतीय सेना को बदनाम करना हो। भारतीय क्षेत्र में होने वाले घुसपैठ और हमलों पर उनकी चुप्पी साबित करती है कि उनका मकसद पत्रकारिता नहीं, बल्कि एक खास एजेंडा चलाना है। राठी ने धुरंधर 2 को ISIS के वीडियो जैसा बताया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हमारे जवानों की कार्रवाई को आतंकी संगठन से जोड़ना हमारी सेना का अपमान है। सच तो यह है कि यह फिल्म पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब करती है और शायद यही बात ध्रुव राठी और उनके आकाओं को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, फैसला आपको करना है। एक तरफ वो फिल्में हैं जो भारत के गौरव को दिखाती हैं और दूसरी तरफ ध्रुव राठी जैसे लोग हैं जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी वास्तव में निष्पक्ष हैं या फिर वे सीमा पार बैठे दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
आदित्य धर की धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर है। इसमें रणवीर सिंह एक जांबाज अंडरकवर एजेंट बने हैं जो पाकिस्तान के कराची स्थित खूंखार लियारी इलाके में घुसपैठ करते हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण यह है कि कैसे भारतीय जांबाजों ने पाक के अंदर घुसकर आतंकियों को चुन चुन कर मारा और उनके सुरक्षित ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। आर माधवन की रणनीतिक कमान और नए भारत की घर में घुसकर मारने वाली विचारधारा इस कहानी को बेहद रोमांचक बनाती है। यह फिल्म राष्ट्रीय सुरक्षा और साहस की एक बड़ी मिसाल है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है। मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी की। दोस्तों, ताज्जुब की बात देखिए, जब भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं, तब ध्रुव राठी के मुंह से आतंकवाद शब्द तक नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही धुरंधर संत जैसी फिल्म आती है जिसमें हमारे जांबाज सिपाही आतंकियों को धूल चटाते हैं, तो राठी को मिर्ची लग जाती है। आज हम इसी दोगलेपन का पर्दाफाश करेंगे। एक तरफ वो आतंकी हैं जिन्होंने 26/11 किया, संसद पर हमला किया और कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाया। ध्रुव राठी ने कभी उन मास्टरमाइंड्स हाफिज सईद या मसूद अजहर के खिलाफ एक कड़ा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन धुरंधर सन फिल्म जो हमारे नायकों के बलिदान को दिखाती है, उसे राठी ब्रेन रॉट और हिंसक कहते हैं। सीधा सवाल, राठी जी, आपको आतंकियों की गोलियां नहीं दिखती, लेकिन आतंकियों को मारने वाले हमारे जवानों की वीरता से आपको तकलीफ क्यों है? क्या आप परोक्ष रूप से उन आतंकियों का बचाव नहीं कर रहे? मुंदाशन पॉइंट 2 ISI पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा। ये कोई संयोग नहीं है कि ध्रुव राठी के वीडियो के सुर हमेशा पाकिस्तान और कांग्रेस की लाइन से मिलते हैं। जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो राठी सबूत मांगते हैं। जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सफाया होता है तो राठी इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। पाकिस्तानी हैंडल और ISI के समर्थक उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। साफ दिखता है कि ध्रुव राठी का झुकाव किधर है। क्या यह भारत विरोधी ताकतों के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है? वह कभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते? आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। ध्रुव राठी, जो खुद को मानवाधिकारों का मसीहा कहते हैं, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पीड़ित हिंदू हैं। उनकी डिक्शनरी में आतंकवाद सिर्फ तब आता है जब उन्हें भारत सरकार या भारतीय सेना को बदनाम करना हो। भारतीय क्षेत्र में होने वाले घुसपैठ और हमलों पर उनकी चुप्पी साबित करती है कि उनका मकसद पत्रकारिता नहीं, बल्कि एक खास एजेंडा चलाना है। राठी ने धुरंधर 2 को ISIS के वीडियो जैसा बताया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हमारे जवानों की कार्रवाई को आतंकी संगठन से जोड़ना हमारी सेना का अपमान है। सच तो यह है कि यह फिल्म पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब करती है, और शायद यही बात ध्रुव राठी और उनके आकाओं को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, फैसला आपको करना है। एक तरफ वो फिल्में हैं जो भारत के गौरव को दिखाती हैं, और दूसरी तरफ ध्रुव राठी जैसे लोग हैं जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी वास्तव में निष्पक्ष हैं, या फिर वे सीमा पार बैठे दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आदित्य धर की धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर है। इसमें रणवीर सिंह एक जांबाज अंडरकवर एजेंट बने हैं जो पाकिस्तान के कराची स्थित खूंखार लियारी इलाके में घुसपैठ करते हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण यह है कि कैसे भारतीय जांबाजों ने पाक के अंदर घुसकर आतंकियों को चुन चुन कर मारा और उनके सुरक्षित ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। आर माधवन की रणनीतिक कमान और नए भारत की घर में घुसकर मारने वाली विचारधारा इस कहानी को बेहद रोमांचक बनाती है। यह फिल्म राष्ट्रीय सुरक्षा और साहस की एक बड़ी मिसाल है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है। मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी की। दोस्तों, ताज्जुब की बात देखिए, जब भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं,
तब ध्रुव राठी के मुंह से आतंकवाद शब्द तक नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही धुरंधर संत जैसी फिल्म आती है, जिसमें हमारे जांबाज सिपाही आतंकियों को धूल चटाते हैं, तो राठी को मिर्ची लग जाती है। आज हम इसी दोगलेपन का पर्दाफाश करेंगे। एक तरफ वो आतंकी हैं जिन्होंने 26/11 किया, संसद पर हमला किया और कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाया। ध्रुव राठी ने कभी उन मास्टरमाइंड्स हाफिज सईद या मसूद अजहर के खिलाफ एक कड़ा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन धुरंधर सन फिल्म जो हमारे नायकों के बलिदान को दिखाती है, उसे राठी ब्रेन रॉट और हिंसक कहते हैं। सीधा सवाल, राठी जी, आपको आतंकियों की गोलियां नहीं दिखती, लेकिन आतंकियों को मारने वाले हमारे जवानों की वीरता से आपको तकलीफ क्यों है? क्या आप परोक्ष रूप से उन आतंकियों का बचाव नहीं कर रहे? नोंदाशन पॉइंट 2 ISI, पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा। ये कोई संयोग नहीं है कि ध्रुव राठी के वीडियो के सुर हमेशा पाकिस्तान और कांग्रेस की लाइन से मिलते हैं। जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो राठी सबूत मांगते हैं। जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सफाया होता है तो राठी इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। पाकिस्तानी हैंडल और ISI के समर्थक उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। साफ दिखता है कि ध्रुव राठी का झुकाव किधर है। क्या यह भारत विरोधी ताकतों के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है? वह कभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते? आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। ध्रुव राठी, जो खुद को मानवाधिकारों का मसीहा कहते हैं, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पीड़ित हिंदू हैं। उनकी डिक्शनरी में आतंकवाद सिर्फ तब आता है जब उन्हें भारत सरकार या भारतीय सेना को बदनाम करना हो। भारतीय क्षेत्र में होने वाले घुसपैठ और हमलों पर उनकी चुप्पी साबित करती है कि उनका मकसद पत्रकारिता नहीं, बल्कि एक खास एजेंडा चलाना है। राठी ने धुरंधर 2 को ISIS के वीडियो जैसा बताया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हमारे जवानों की कार्रवाई को आतंकी संगठन से जोड़ना हमारी सेना का अपमान है। सच तो यह है कि यह फिल्म पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब करती है, और शायद यही बात ध्रुव राठी और उनके आकाओं को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, फैसला आपको करना है। एक तरफ वो फिल्में हैं जो भारत के गौरव को दिखाती हैं, और दूसरी तरफ ध्रुव राठी जैसे लोग हैं जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी वास्तव में निष्पक्ष हैं, या फिर वे सीमा पार बैठे दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आदित्य धर की धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर है। इसमें रणवीर सिंह एक जांबाज अंडरकवर एजेंट बने हैं जो पाकिस्तान के कराची स्थित खूंखार लियारी इलाके में घुसपैठ करते हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण यह है कि कैसे भारतीय जांबाजों ने पाक के अंदर घुसकर आतंकियों को चुन चुन कर मारा और उनके सुरक्षित ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। आर माधवन की रणनीतिक कमान और नए भारत की घर में घुसकर मारने वाली विचारधारा इस कहानी को बेहद रोमांचक बनाती है। यह फिल्म राष्ट्रीय सुरक्षा और साहस की एक बड़ी मिसाल है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है। मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी की। दोस्तों, ताज्जुब की बात देखिए, जब भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं, तब ध्रुव राठी के मुंह से आतंकवाद शब्द तक नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही धुरंधर संत जैसी फिल्म आती है, जिसमें हमारे जांबाज सिपाही आतंकियों को धूल चटाते हैं, तो राठी को मिर्ची लग जाती है। आज हम इसी दोगलेपन का पर्दाफाश करेंगे। एक तरफ वो आतंकी हैं जिन्होंने 26/11 किया, संसद पर हमला किया और कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाया। ध्रुव राठी ने कभी उन मास्टरमाइंड्स हाफिज सईद या मसूद अजहर के खिलाफ एक कड़ा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन धुरंधर सन फिल्म जो हमारे नायकों के बलिदान को दिखाती है, उसे राठी ब्रेन रॉट और हिंसक कहते हैं। सीधा सवाल, राठी जी, आपको आतंकियों की गोलियां नहीं दिखती,
लेकिन आतंकियों को मारने वाले हमारे जवानों की वीरता से आपको तकलीफ क्यों है? क्या आप परोक्ष रूप से उन आतंकियों का बचाव नहीं कर रहे? नोंदाशन पॉइंट 2 ISI पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा। ये कोई संयोग नहीं है कि ध्रुव राठी के वीडियो के सुर हमेशा पाकिस्तान और कांग्रेस की लाइन से मिलते हैं। जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो राठी सबूत मांगते हैं। जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सफाया होता है तो राठी इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। पाकिस्तानी हैंडल और ISI के समर्थक उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। साफ दिखता है कि ध्रुव राठी का झुकाव किधर है। क्या यह भारत विरोधी ताकतों के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है? वह कभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते? आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। ध्रुव राठी, जो खुद को मानवाधिकारों का मसीहा कहते हैं, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पीड़ित हिंदू हैं। उनकी डिक्शनरी में आतंकवाद सिर्फ तब आता है जब उन्हें भारत सरकार या भारतीय सेना को बदनाम करना हो। भारतीय क्षेत्र में होने वाले घुसपैठ और हमलों पर उनकी चुप्पी साबित करती है कि उनका मकसद पत्रकारिता नहीं बल्कि एक खास एजेंडा चलाना है। राठी ने धुरंधर 2 को ISIS के वीडियो जैसा बताया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हमारे जवानों की कार्रवाई को आतंकी संगठन से जोड़ना हमारी सेना का अपमान है। सच तो यह है कि यह फिल्म पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब करती है और शायद यही बात ध्रुव राठी और उनके आकाओं को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, फैसला आपको करना है। एक तरफ वो फिल्में हैं जो भारत के गौरव को दिखाती हैं और दूसरी तरफ ध्रुव राठी जैसे लोग हैं जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी वास्तव में निष्पक्ष हैं या फिर वे सीमा पार बैठे दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आदित्य धर की धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर है। इसमें रणवीर सिंह एक जांबाज अंडरकवर एजेंट बने हैं जो पाकिस्तान के कराची स्थित खूंखार लियारी इलाके में घुसपैठ करते हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण यह है कि कैसे भारतीय जांबाजों ने पाक के अंदर घुसकर आतंकियों को चुन चुन कर मारा और उनके सुरक्षित ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। माधवन की रणनीतिक कमान और नए भारत की घर में घुसकर मारने वाली विचारधारा इस कहानी को बेहद रोमांचक बनाती है। यह फिल्म राष्ट्रीय सुरक्षा और साहस की एक बड़ी मिसाल है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है। मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी की। दोस्तों, ताज्जुब की बात देखिए, जब भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं, तब ध्रुव राठी के मुंह से आतंकवाद शब्द तक नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही धुरंधर संत जैसी फिल्म आती है जिसमें हमारे जांबाज सिपाही आतंकियों को धूल चटाते हैं, तो राठी को मिर्ची लग जाती है। आज हम इसी दोगलेपन का पर्दाफाश करेंगे। एक तरफ वो आतंकी हैं जिन्होंने 26/11 किया, संसद पर हमला किया और कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाया। ध्रुव राठी ने कभी उन मास्टरमाइंड्स हाफिज सईद या मसूद अजहर के खिलाफ एक कड़ा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन धुरंधर संत फिल्म जो हमारे नायकों के बलिदान को दिखाती है, उसे राठी ब्रेन रॉट और हिंसक कहते हैं। सीधा सवाल, राठी जी, आपको आतंकियों की गोलियां नहीं दिखती, लेकिन आतंकियों को मारने वाले हमारे जवानों की वीरता से आपको तकलीफ क्यों है? क्या आप परोक्ष रूप से उन आतंकियों का बचाव नहीं कर रहे? नोंदाशन पॉइंट 2 ISI पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा। ये कोई संयोग नहीं है कि ध्रुव राठी के वीडियो के सुर हमेशा पाकिस्तान और कांग्रेस की लाइन से मिलते हैं। जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो राठी सबूत मांगते हैं। जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सफाया होता है तो राठी इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। पाकिस्तानी हैंडल और ISI के समर्थक उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। साफ दिखता है कि ध्रुव राठी का झुकाव किधर है। क्या यह भारत विरोधी ताकतों के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है? वह कभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद,
स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते? आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। ध्रुव राठी, जो खुद को मानवाधिकारों का मसीहा कहते हैं, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पीड़ित हिंदू हैं। उनकी डिक्शनरी में आतंकवाद सिर्फ तब आता है जब उन्हें भारत सरकार या भारतीय सेना को बदनाम करना हो। भारतीय क्षेत्र में होने वाले घुसपैठ और हमलों पर उनकी चुप्पी साबित करती है कि उनका मकसद पत्रकारिता नहीं बल्कि एक खास एजेंडा चलाना है। राठी ने धुरंधर 2 को आईसिस के वीडियो जैसा बताया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हमारे जवानों की कार्रवाई को आतंकी संगठन से जोड़ना हमारी सेना का अपमान है। सच तो यह है कि यह फिल्म पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब करती है और शायद यही बात ध्रुव राठी और उनके आकाओं को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, फैसला आपको करना है। एक तरफ वो फिल्में हैं जो भारत के गौरव को दिखाती हैं और दूसरी तरफ ध्रुव राठी जैसे लोग हैं जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी वास्तव में निष्पक्ष हैं या फिर वे सीमा पार बैठे दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।